हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जैसे कि हम इसके बेसिक में कर चुके हैं कि द्विघात समीकरण वो होती है जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो। तो हमें ये जो स्थितियां दी गई हैं इनको हमें द्विघात समीकरण बनाना है, बस उससे आगे सोल्व नहीं करना, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। फर्स्ट पार्ट है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना होता है हम वो मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे माना भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, लेकिन हमें यहाँ बोला हुआ है लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है तो हम पहले चौड़ाई मान लेंगे। माना आयताकार भाग की चौड़ाई x, तो लंबाई क्या दी हुई है उसके दुगने से एक अधिक। लंबाई चौड़ाई जो है, चौड़ाई अगर x है तो x के दुगना, x का दुगना हो गया 2x और उससे एक अधिक यानी 2x प्लस 1। तो लंबाई हो जाएगी दुगने से एक अधिक। आयताकार भाग की लंबाई 2x प्लस 1। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो प्रश्न के अनुसार आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और ये हमें कितना दिया हुआ है 528। लंबाई हमने क्या ली है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है x बराबर में है 528। लंबाई की वैल्यू 2x प्लस 1 है, चौड़ाई क्या है x, ये हो जाएगा 528। अब इसके अंदर इसको सोल्व कर लेंगे। x को 2x से गुना किया तो बन जाएगा ये 2x की स्क्वायर, x को 1 से गुना किया x, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। 528 उधर लेके जाएंगे क्योंकि तब समीकरण ये बन जाएगी, क्योंकि अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बन गई है। ये द्विघात समीकरण बन गई है ना, और यही हमने बनानी थी। तो ये हमारा आंसर आ गया। यह है द्विघात समीकरण के रूप में बन गई है। यह द्विघात समीकरण का रूप है। तो इस तरह से आपने लिखना है। लिखने का तरीका इसी तरह से रख सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्रमागत धनात्मक क्या होते हैं। क्रमागत संख्या होती हैं जैसे 1 है, उसके बाद 2 3, क्रम एक से एक बढ़ता गया। जैसे अगर हम 1 है तो 1 के अंदर 1 जोड़ दिया तो अगला क्रमागत आ गया, और उसमें एक और जोड़ दें तो उससे अगला आ जाता है। तो ये 1 2 3 ये क्रमागत होते हैं जिसमें एक एक जोड़ के नेक्स्ट आता है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया गया है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, हम x में मानते हैं, तो उससे नेक्स्ट x प्लस 1 हो जाएगा ना, उससे नेक्स्ट एक एक प्लस करके आता है क्रमागत। तो माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, और पूर्णांकों का गुणनफल हमें कितना दिया गया है धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो इन दोनों की गुना ऐसे लिख लेंगे, वो आ जाएगी 306। अब इसको सोल्व करेंगे तो x को x से गुना किया x स्क्वायर, x को 1 से गुना किया x इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 306।
तो बन गया कि नहीं ये द्विघात समीकरण? इसी रूप में हमें इसमें बनाना था और ये बन गया है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों में आपको सिर्फ अच्छे से ये पता होना चाहिए कि क्रमागत पूर्णांक क्या है, उसके बाद आप बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। बुक में से भी हम डिटेल करते जा रहे हैं कि बुक में से ये रोहन की माँ, ये हमने स्टेटमेंट नोट कर लिया इसकी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है सबसे पहले, और हमें निकालना जो है हम वो मान लेते हैं ना, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x है। तो माँ की वर्तमान आयु, क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उन दोनों की, रोहन का और माँ की जो आयु है 3 वर्ष जो बाद है, उन दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, अब x है तो x प्लस 3 हो जाएगी, और माँ की क्या हो जाएगी, x प्लस 26 है अभी, तो उसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी माँ की आयु, x प्लस 29। तो प्रश्नानुसार दोनों की गुना करनी है। रोहन की आयु x प्लस 3 है और 3 वर्ष पश्चात, और माता की x प्लस 29, और इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो ये हो जाएगा 360। एक बार फिर स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। रोहन की माँ, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 और माँ की x प्लस 29 बन गई है, और उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले x की गुना x प्लस 29 से हो जाएगी, प्लस में फिर 3 की गुना x प्लस 29 से हो जाएगी। पहले इस x की पूरे x प्लस 29 से, फिर 3 की गुना x प्लस 29 से, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x 29 दिए 87 बराबर में 360। ये आ जाएगा x स्क्वायर 29 और 3 32x प्लस 87 बराबर में 360। क्योंकि हमें जीरो करना होता है ये, इसलिए इसको हम इधर ले जाएंगे, माइनस 360 बराबर में 0। अभी 360 में से 87 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये 1 15 7 2, तो ये बन जाएगा 273 एक्स स्क्वायर प्लस 32x। दोनों अपोजिट साइन है इसलिए हमने इनको घटा लिया है, और जो बड़ा है इन दोनों में उसका निशान इसमें रहेगा, यानी 273 बन जाएगा, और ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गई है। क्वेश्चन नंबर, अब इसका लास्ट पार्ट बचा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर कम होती तो वह उसी को दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात करना है इसमें। तो मान लेते हैं जो हमें ज्ञात करना है, चाल हमें ज्ञात करनी है, तो मान लीजिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय x घंटे, रेलगाड़ी जो समय ले रही है वो x घंटे है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें दी गई है, कितनी दी हुई है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी की दूरी 480 किलोमीटर है। और फिर चाल का फार्मूला दूरी बटे समय, या समय का भी फार्मूला दूरी बटे चाल होता है। तो समय कितना है, x है, और दूरी 480। चाल हमने क्या मानी है, चाल हमने अभी मानी नहीं है। सबसे पहले तो हमें चाल ही मान ली थी, मान लीजिए x घंटे, तो चाल भी हमें माननी थी। तो चाल क्या ले लेते हैं हम, u से ले लेते हैं, u जो भी ले सकते हैं हम, x बराबर में 480 बटे में u। समय कितना लिया है हमने, x मानना है,
और दूरी हमें दी हुई है 480 किलोमीटर और चाल हमने मानी है u। तो प्रश्नानुसार क्या हुआ है, आगे क्या है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती, यानी अब ये चाल u है, अगर ये 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती तो वह दूरी तय करने में ज़्यादा समय लगाता। ये तो वही बात है, ऑटोमेटिकली अगर आप साइकिल पे जा रहे हैं, अगर आप चाल कम कर देंगे, अगर चाल जैसे ही 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो दूरी साइकिल से आपको जहाँ पहुँचना है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ही। तो इसी हिसाब से इसमें हुआ है। तो क्या बोला है, रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो गई है, अब u में से 8 घटा दें और नया समय x में 3 जोड़ना है, तो ये बन जाएगा नया समय। ये क्या फार्मूला लगाया भाई, समय बराबर में दूरी तो 480 रही, दूरी तो इतनी तय करनी है, और u बन जाएगा u माइनस 8। इसको 1 ले लेंगे। अब ये x की वैल्यू जो 480/u है वो इसमें पुट कर देंगे, तो 1 से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 480/u प्लस 3 बराबर में 480 u माइनस 8। अब इसको हमने सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा, अगर इसके नीचे 1 है तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, u। 1 को इससे गुना किया 480 प्लस में 3 को इससे किया 3u बराबर में 480 u माइनस 8। अब ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480 प्लस 3u इधर जाके मल्टीप्लाई हो u माइनस 8 480u, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया u माइनस 8 और u ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। अब u की गुना ये 480 की गुना पूरे u माइनस 8 से कर देते हैं एक बार, और 3u की u माइनस 8 से, ठीक है। 480 को u से गुना करेंगे 480u, 480 को 8 से करेंगे तो 8 को 0 से 0, 8 अट्ठे 64, 6 8 चौके 32 और 6 38, ये आ जाएगा। प्लस में 3u स्क्वायर 8 ये 24u बराबर में क्या है, 480u है, ठीक है। 480 को u से किया 480u, इनकी गुना की ये आ गया 3u स्क्वायर 24u 480u से 480u कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें 3u स्क्वायर पहले ले लेते हैं, फिर क्या आ जाएगा माइनस 24u माइनस 3840 बराबर में 0। अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं 3 इनमें से कॉमन आ रहा है, 3 एकम 3 अट्ठे 24, यहाँ से कैसे पता चलेगा, इन अक्षरों को जोड़ के देख लेते हैं हम। इनको अगर जोड़ के देख लें हम, अड़तीस 40 है ये, तो 3 जमा 8 जमा 4 जमा 0, 3 और 8 11, 11 और 4 15। अब अक्षरों का जोड़ अगर 3 से भाग हो रहा है, इनका अक्षरों का जोड़ 15 आ गया ना, और अगर अक्षरों का जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो ये 3840 भी होगा। तो 3840 को अगर 3 से भाग करें तो ये बन जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 0 है तो यहाँ 0, ये कितना आ जाएगा 1280। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरह से। तो अब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, तो इसके नीचे ही करके दिखा देती हूँ मैं, पीछे पेज पलटने की बजाय। ये 3 कॉमन लेंगे तो 3u स्क्वायर 3 अट्ठे 24 माइनस 3840 को 3 से भाग किया 1280 बराबर में 0, u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280, ये क्या बन जाएगा, ये 0/3, u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280, ये बन जाएगा 0/3, जो कि होता है 0, u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280 बराबर में 0 u स्क्वायर। अब इसका एक बार रिकैप ले लेते हैं इस क्वेश्चन का।
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल u है और समय जो है x घंटे है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 480 किलोमीटर है। तो ये फार्मूला भी है वैसे इसका दूरी का, चाल का, लेकिन हम ये यूज़ कर रहे हैं समय बराबर में दूरी बटे चाल। समय हमने लिया था x, 480 बटे u। रेलगाड़ी की चाल कम हो जाती, यानी 8 किलोमीटर कम हो जाती, यानी u माइनस 8 हो जाती, तो समय कितना ज़्यादा लगता, 3 घंटे। तो x प्लस 3, तो नया समय हम यहाँ भरेंगे, तो x प्लस 3 480 u माइनस 8। अब यहाँ x की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट से भरी है 480 बटे u, और इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया तो हमारा ये आंसर आ गया u स्क्वायर माइनस 8u माइनस। तो आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा, आई होप सो। जिनको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले वीडियो भी अच्छे से देख पाएँ।